दोस्तों, संस्कृत के अवयवों को उपसर्ग के रूप में पढ़ लेने के बाद संस्कृत के अव्यय जो कि उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो उसके बाद हम संस्कृत के अंग्रेजी के उपसर्ग देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ उपसर्गों को आपके सामने प्रस्तुत किया है, जैसे हेड, वाइस, चीफ, डिप्टी, सब, जनरल, असिस्टेंट। तो ये चलिए हम इन उपसर्गों का शब्द भी देखते हैं कि कैसे कैसे ये लग के किसी शब्द के आगे उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। अंग्रेजी के उपसर्गों में पहला जो उपसर्ग है हेड। हेड का अर्थ होता है प्रमुख, मतलब जिस भी मूल शब्द के आगे यह लगेगा वह प्रमुख अर्थ को बताएगा। जैसे हेड मास्टर अर्थात जो मास्टरों में प्रमुख है। हेड कांस्टेबल, कांस्टेबलों में प्रमुख। हेड क्लर्क मतलब प्रमुख क्लर्क। उसके बाद है फिर दूसरा वाइस। वाइस जो है वह उप को बताता है। हेड प्रमुख को के अर्थ को बताता है, लेकिन वाइस उप के अर्थ को बताता है। जैसे यहाँ पे क्या है, वाइस प्रिंसिपल अर्थात उप प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल से छोटा है। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चेयरमैन। इसके बाद फिर है चीफ। चीफ का मतलब भी मुख्य होता है, प्रमुख अर्थात मुख्य। चीफ इंजीनियर, जैसे इंजीनियर शब्द में यह लगा तो चीफ इंजीनियर बना। चीफ मिनिस्टर। डिप्टी, डिप्टी का मतलब होता है सहायक, जैसे डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी कलेक्टर। और सब, सब उपसर्ग का अर्थ होता है अधीन या नीचे। तो यहाँ पे सब इंस्पेक्टर अर्थात इंस्पेक्टर के नीचे जो है वो सब इंस्पेक्टर होगा। सब रजिस्ट्रार, मुख्य रजिस्ट्रार के नीचे सब रजिस्ट्रार। सब एरिया कमांडर। इसके बाद फिर है अगला उपसर्ग जनरल। जनरल का मतलब होता है प्रधान, जैसे जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। इसके बाद फिर है असिस्टेंट सहायक, अर्थात असिस्टेंट मतलब सहायक, यह सहायक अर्थ को बताता है। तो जैसे असिस्टेंट क्लर्क और असिस्टेंट मैनेजर। तो ये हमारे अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। दोस्तों, एक बात हमें यह याद रखना है कि जिस भाषा का उपसर्ग होगा वह उसी भाषा के मूल शब्द में लगता है। जैसे अंग्रेजी के उपसर्ग अंग्रेजी शब्द मूल शब्द में लगेंगे और उर्दू के और फारसी के उपसर्ग उर्दू और फारसी के शब्दों में लगेंगे या उर्दू के शब्दों में लगेंगे। और जो संस्कृत के अव्यय होते हैं और संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, ये संस्कृत के मूल शब्दों में लगते हैं और संस्कृत के ही शब्दों का निर्माण करते हैं। और बचे हिंदी के उपसर्ग, ये हिंदी के उपसर्ग भी कुछ संस्कृत से मिलते जुलते हैं, तो यह उन शब्दों में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और अगर कोई कमियां हो तो उसको भी कमेंट में अवश्य लिखिएगा। थैंक यू।